दोस्तों, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये वही हकीकत है जो रेहान ने अपनी बहन सारा को सुनाई थी। कैसे एक छोटी सी नेकी ने पूरे घर को उस अंधेरे में धकेल दिया जहां से वापस निकलना नामुमकिन सा हो गया। आज मैं आपको वो पूरी दास्तान सुनाने जा रहा हूं। आवाज कांपती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर भी सुननी पड़ेगी क्योंकि ये सच है। लाहौर की सर्द रातें, दिसंबर का महीना, अंजुमन ए हिमायत ए इस्लाम रोड पर इतना गहरा कोहरा कि सामने खड़ा आदमी भी नजर नहीं आता था। रेहान अपनी पुरानी कोरोला में घर की तरफ लौट रहा था। ऑफिस की थकान थी, मगर दिल में सुकून कि आज जल्दी पहुंच जाएगा। अचानक दूर हेडलाइट्स की हल्की सी रोशनी में एक साया नजर आया। एक लड़की सफेद शॉल में लिपटी सड़क किनारे खड़ी थी। बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसके कंधे कांप रहे थे। रेहान ने ब्रेक लगा दी। दिल कह रहा था आगे बढ़ जा। लाहौर की रात में अजनबी के लिए रुकना आसान नहीं होता, लेकिन उसके कांपते कंधे देखकर गाड़ी खुद ब खुद रुक गई। उसने शीशा नीचे किया। बहन, सब ठीक है? इतनी रात को अकेली क्यों? लड़की ने धीरे से चेहरा उठाया। पीला चेहरा, लाल आंखें, मगर होंठों पर हल्की सी मुस्कान। अब ठीक हूं, शुक्रिया, बस घर पहुंचना है। उसकी आवाज में एक अजीब सी नरमी थी। रेहान रुक गया। उसने दरवाजा खोला। बैठिए, मैं छोड़ देता हूं। वो एक पल हिचकिचाई, फिर चुपचाप आगे की सीट पर बैठ गई। मेरा नाम नूर है और मैं रेहान अहमद। गाड़ी चलने लगी। हीटर की गर्म हवा और बाहर कोहरे से ढका ठंडा शीशा। नूर खामोश थी, फिर धीरे से बोली, लोग आमतौर पर नहीं रुकते, आपने अच्छा किया। रेहान मुस्कुराया, बस लगा कि रुकना चाहिए। नूर ने खिड़की की तरफ देखते हुए कहा, कभी कभी एक रुकना पूरी जिंदगी बदल देता है। रेहान ने हैरानी से उसे देखा, पर नूर फिर चुप हो गई। आधे घंटे बाद गाड़ी एक पुरानी सी तंग गली में पहुंची। बाहर एक जर्जर मकान, सीलन भरी दीवारें, टूटा हुआ दरवाजा, बंद खिड़कियां। गली में एक भी बल्ब नहीं जल रहा था। यहीं छोड़ दीजिए, मैं पहुंच गई, नूर ने कहा। रेहान ने बाहर देखा। ये जगह आप अकेली यहां? नूर हल्का सा मुस्कुराई, मैं यहीं रहती हूं, फिक्र मत करें। वो गाड़ी से उतरी। उसकी सफेद शॉल हवा में हिलती हुई अंधेरे में गायब हो गई। रेहान वहीं बैठा रह गया। दिल में एक अजीब सी बेचैनी, जैसे कोई बात अधूरी रह गई हो। अगली सुबह सूरज निकला तो रेहान फिर उसी गली में था। दिन की रोशनी में वो मकान और भी सुनसान लग रहा था। जंग लगा ताला, टूटी खिड़कियां, अंदर जंगली झाड़ियां। पास की दुकान पर एक बूढ़ा अंकल चाय बना रहे थे। रेहान ने पूछा, अंकल, यहां कोई लड़की रहती है? नूर नाम की, कल रात मैंने उसे यहीं उतारा था। बूढ़ा ठिठक गया, बेटा, यह मकान तो 15 साल से खाली पड़ा है, यहां कोई नहीं रहता। रेहान के हाथ से कार की चाबी गिर गई। उसने फिर उस मकान की तरफ देखा। वही दरवाजा, वही सीढ़ियां, लेकिन सब बेजान। उस दिन के बाद नूर हर जगह दिखने लगी। कभी अनारकली बाजार में, कभी लिबर्टी चौक पर चाय की टपरी के पास, कभी मॉल रोड की किताबों की दुकान में। हर बार वो मुस्कुराती, बात करती, बिल्कुल एक जिंदा इंसान की तरह। लेकिन जब भी रेहान कहता, हम उस रात मिले थे, याद है? वो हैरान होकर कहती, शायद आप किसी और को समझ रहे हैं। धीरे धीरे दोनों करीब आ गए। नूर की बातों में एक सुकून था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा दर्द। रेहान को लगा, यही वो लड़की है जिसका इंतजार उसकी जिंदगी हमेशा से कर रही थी। एक दिन उसने घर में बात छेड़ी, अम्मी, मुझे कोई पसंद आ गई है, नाम नूर है। अम्मी बाबा पहले खुश हुए, लेकिन जब पता चला कि नूर अकेली रहती है, माँ बाप नहीं, घर में खामोशी छा गई। बेटा, जड़ें नहीं तो भरोसा कैसे? लेकिन रेहान नहीं माना। निकाह की तारीख तय हो गई। सादा सा निकाह, घर के लॉन में। नूर ने हल्का गुलाबी जोड़ा पहना था। सब खुश थे। मौलाना साहब ने पूछा, रेहान बिन अहमद कबूल है? कबूल है, उसने कहा। नूर की बारी आई। उसने सर उठाया, कबूल है। उसी पल अम्मी के हाथों की तस्बीह के दाने जमीन पर बिखर गए। नूर की आंखें एक सेकंड के लिए बिल्कुल काली हो गईं, जैसे रोशनी को निगल रही हो। शादी के बाद नूर घर आई। रेहान के सामने तो वो हंसती बोलती थी,
लेकिन अम्मी और सारा को उसकी नजरें अजीब लगतीं। रात को घर में अनजानी आवाजें, कभी कोई रोने की, कभी किसी के धीमे से हंसने की। एक रात सारा की आंख खुली, उसे प्यास लगी। किचन में गई तो फ्रिज का दरवाजा खुला था और नूर जमीन पर बैठी थी, हाथ में कच्चा गोश्त जिसे बिना चबाए निगल रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं, चेहरा शांत मगर होंठों पर खून। सारा की आवाज तक नहीं निकली। वो भागकर कमरे में गई और बिस्तर में दुबक गई। सुबह उसने अम्मी को सब बताया। अम्मी का चेहरा सफेद पड़ गया। दोनों ने रेहान को समझाया, लेकिन उसने हंसकर कहा, तुम दोनों फिल्में ज्यादा देखती हो। कुछ दिन बाद रसोई में गैस का चूल्हा अपने आप जल उठा। अम्मी का हाथ जल गया। उसी पल नूर सीढ़ियों पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। अम्मी और सारा ने फैसला किया, किसी पीर को बुलाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही अम्मी ने फोन उठाया, पीछे से आवाज आई, किसे बुलाओगी अम्मी? नूर दरवाजे पर खड़ी थी, आंखें काली, चेहरा सफेद, होठों पर वही ठंडी मुस्कुराहट। मैं महीनों से चुप हूं। तुम्हारी वजह से रेहान मुझसे दूर हो रहा है। अब और बर्दाश्त नहीं होगा। उस रात के बाद घर में हर रात कुछ न कुछ होने लगा। बर्तन गिरते, दरवाजे अपने आप बंद होते, दीवारों पर खून जैसे निशान। अब रेहान को भी शक होने लगा था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आज रेहान उस घर में अकेला रहता है। नूर कहीं नजर नहीं आती, लेकिन रात को कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है, कोई उसके कान में फुसफुसाता है, तुमने उस रात रुककर अच्छा किया था, याद है? सारा बताती है, वो घर आज भी वैसा ही है। दरवाजे बंद, खिड़कियां टूटी, और कभी कभी रात को बाहर एक सफेद शॉल लहराती दिखती है, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो किसी और नेकी करने वाले का। दोस्तों, रात को अगर कोई अकेली लड़की दिखे तो दिल से मत रुकना। कभी कभी नेकी का इनाम बहुत भारी होता है। अल्लाह हम सबको अपनी हिफाजत में रखे। आमीन।